बात नहीं करते, सच्ची बात नहीं करते, किस्से सुनाते हैं, लोगों को दास्तानें सुनाते हैं। मैंने जैसे किया जंगबंदी का ऐलान हुआ और आज 5 अफराद मारे गए हैं, तो ये लोग पूछ सकते हैं कि भाई इस मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव जो है उसकी मालूमात ऐसी नाकिस हैं कि उसको ये पता नहीं है कि हमले हो रहे हैं और वो जंगबंदी की तराने गा रहा है। तो ये देखिए ना, ये तो बड़ी एम्बैरेसिंग सूरत हाल है। तो इसलिए जाहिर है कि हम जैसे लोगों की तशवीश है, और मैं समझता हूँ अक्सरियत के पाकिस्तान के लोगों को तशवीश है। और उस इलाके में आप चले जाएं, इंसाफियों के तौर पर आप लोगों को भेज दें, आप इंटरव्यू करें दुकानदारों से, लोगों से जो बाजारों में फिर रहे हैं, सब लोग खौफजदा हैं, क्योंकि फिर दोबारा भत्ते मांगे जा रहे हैं, अगवाएं हो रही हैं, टारगेट किलिंग्स हो रही हैं। और देखिए ना, जनूबी वजीरिस्तान में ये जो मोबाइल टेलीफोन के सिग्नल्स जो हैं वो मुअत्तल कर दिए गए हैं। लोगों को शक है कि एक नए जंग की तैयारी है। देखिए ना, एक ड्रोन हमला हुआ है सर्विकई में, मसूद इलाके में 4 दिन पहले। अब अभी देखिए ये किसका ड्रोन था? कहते हैं पाकिस्तान का ड्रोन था। अगर पाकिस्तान का ड्रोन भी था तो फिर, लेकिन फिर भी ये बताना चाहिए कि ड्रोन ने वहां किसको निशाना बनाया है और क्यों ड्रोन की जरूरत आ पड़ी है ऐसे इलाके में जिसमें आपने ज़र्ब अज़्ब किया, आपने बहुत प्रोपेगेंडा किया कि आपने सफाई कर दी है, आपने सारा इलाका जो है हमेशा के लिए टेररिज्म से साफ कर दिया है। लेकिन पता आखिर में ये पड़ा कि साफ किया आपने लोगों को, वहां से लाखों लोग बेघर हुए हैं, अभी तक वो बेघर लोगों को वापस आप नहीं लाए। मसूद कैंपों में हैं, अफरीदी कैंपों में हैं, बाजोड़ के लोग भी पूरी तरह नहीं गए हैं। तो गुजारिश ये कि ये लोगों की मुसीबतों को नहीं इलाज करते, उनका कोई हल नहीं निकालते, बल्कि यही हमें किस्से दास्तानें सुना रहे हैं। और महंगाई है इधर, और चीजें, उनसे भी तवज्जो हटाने की बात है, और कुछ एक तरह से नामनेहाद कामयाबियों के दावे करके अवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की जा रही है। जी सोलंकी साहब। अफरासियाब साहब, ये जो कल जो इमरान खान ने जो बात की है अमन मुज़ाकरात की टीटीपी के लोगों के साथ, जब उनको कन्फ्रंट किया जाता है तो वो कहते हैं कि जी हम नए तो नहीं हैं इस खेल में। जो लोग इस पे बढ़ चढ़ के तनकीद करते हैं उन्होंने खुद अमन मुज़ाकरात किए, एएनपी ने किए, आप खुद उस मुज़ाकराती टीम में शामिल थे। निज़ाम अदल क्या था, पार्लिमान ने उसको उस पर अंगूठा लगाया, पीपुल्स पार्टी उससे बाहर नहीं निकल सकती है, वो तनकीद करती है। जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे, पीपुल्स पार्टी ने पार्लियामेंट के अंदर ये सारा मंजूर करवाया। तो आप लोग जब मुज़ाकरात करें, फिर नवाज शरीफ ने मुज़ाकरात का आगाज किया, जी कमेटियां बनी। तो अगर पीपुल्स पार्टी, एएनपी, पीएमएलएन मुज़ाकरात करे फिर तो ठीक है, इमरान खान बात करे तो जो है वो हम सब उस पे लठ लेके चढ़ते हैं। हाँ। ये जरूर उनका एक दफा है। जी देखिए, असल में जो 2002 में वहां पे कबायली इलाकों में फौज भेजी गई, उसके बाद सबसे बड़ा एक्टर या सबसे बड़ा प्लेयर उस इलाके में वो वर्दी वाले रहे हैं। मुआहदे भी ज्यादातर उन्होंने किए हैं, 8-10 मुआहदे जो हुए हैं उसमें जो अक्सरियत 7 या 8 उन्होंने किए हैं। और उन मुआहदों में अहम बात यह होती थी, हर मुआहदे में लिखा जाता था जो वर्दी वालों के साथ हुए हैं, उसमें कहा जाता था कि यहाँ वो हमले नहीं करेंगे। तो इम्प्लाइड तरीके से ये कहा जाता था कि वो अफगानिस्तान जाके लड़ाई लड़ सकते हैं यहाँ से। तो एक तरह से इस इलाके को एक लॉन्चिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल किया गया अफगान जंग के लिए। हमने जो मुज़ाकरात की, हम तो 2008 में आए और 2008 तक काफी पुलों के नीचे पानी बह चुका था। जनरल मुशर्रफ की हुकूमत ये सारे किस्से कर चुकी थी, स्वात में तालिबान आ चुके थे और स्वात को एक तरह से हवाले किया जा चुका था। रेडियो मुल्ला फजलुल्लाह जो है उसने स्वात के बेशतर इलाके पे कब्जा कर लिया था। तो उस वक्त जाहिर है कि हमें एक तो ये तासुर तोड़ना था जनरल मुशर्रफ का कि वो अमेरिका की लड़ाई मुसलसल लड़ रहा है और कोई वो अमन बात के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हमने कोई ऐसी मुआहदा नहीं किया जिसको लेके तालिबान जो है वो आगे चल सकते थे। इसलिए वो हफ्ते भी, एक मुआहदा हफ्ते भी नहीं रहा, इसलिए कि हमने तो ऐसी चीजें उन मुआहदे में डाली कि जिसमें दहशतगर्दी के रास्ते हमने रोके और उनसे यानी ये मनवाया कि वो दहशतगर्दी को तर्क करेंगे। जाहिर है कि वो तर्क नहीं करना चाहते थे। तो पहली बार स्वात तालिबान ने किया मुआहदा, तो उन्होंने फौरन 4-5 दिन के बाद उन्होंने तोड़ा। उन्होंने कहा कि ये हमारे जो टीटीपी वाले वजीरिस्तान में है उनको मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई उनके साथ तो मुआहदा हुआ नहीं है। दूसरी बार सूफी मोहम्मद आए उनकी तरफ से, उसने
दावा किया, उसने कहा कि वो लोग ये लोग मानेंगे मुआहदे को, अगर नहीं माना तो उन्होंने कहा मैं इनके खिलाफ फतवा दूंगा, इनके खिलाफ लड़ाई जो है वो रियासत की जायज लड़ाई है। फिर तो वो दूसरी बार भी वो मुआहदा उस तरह नहीं हुआ कि महीनों या सालों या कोई मुआहदा इस तरह चला। मुज़ाकरात जरूर हुए, लेकिन हमने उनको इस तरह से उनकी तारीफ में बातें नहीं की जैसे इमरान खान साहब कहते हैं, जैसे उसको फिलोसोफाइज करते हैं, उसको जिस तरह से वो बड़ा चढ़ा के पेश करते हैं। हमने तो अमली तौर पर उनको डिसआर्म किया। मालाकंड डिवीजन में सियासी तौर पर उनको, अगर ये लोगों ने देखें कितना लोगों ने फिर स्टेट का साथ दिया, रियासत का साथ दिया मालाकंड डिवीजन में, उसके बाद जो मिलिट्री ऑपरेशन हुआ। तो लेकिन मैं किसी उसका मेरे ख्याल में मुआहदे उनसे बेसिकली होने नहीं चाहिए थे, लेकिन मैंने कहा जो सबसे बड़ा प्लेयर था वहां, जो उनके साथ बातचीत भी करता रहा था, मुआहदे भी कर रहा था, और उस प्लेयर की वजह से जाहिर है कि मुआहदों की तरफ रुझान जो था वो एक तरह से हुकूमतों की, सूबाई मरकज़ों की मजबूरी भी थी। जी, ये उनकी मजबूरी थी। तो खटक साहब, ये फिर ये सारी जो सूरत हाल है, इससे तो यही साबित होता है कि कोई मजबूत किस्म की ना तो कोई पॉलिसी है, और जैसे कल हमारी नजम सेठी साहब से बात हुई तो उन्होंने अंग्रेजी का मुहावरा इस्तेमाल किया कि फ्लैपिंग द विंग्स, यानी कि बस इधर उधर की टामक तोइयां मारी जा रही है। कोई सोचा नहीं है कि आगे अगले 2 साल में बात देखें ना। आपने 3 बड़ी अहम बातें कही हैं। नंबर 1 तो आपने जो कहा कि इंतहा पसंदी जो है वो सिस्टम के अंदर भी लोगों के कई जहनों में बस चुकी है। सिंपथाइजर्स मौजूद हैं जो कहते हैं कि जी नहीं हमारे भाई हैं, या ये शरीयत ला रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। दूसरा ये है कि अगर वहां पे अफगान तालिबान को हम सपोर्ट करें तो जाहिर बात है यहाँ पे फिर वो उनके पास तो लीवरेज है टीटीपी की सूरत में पाकिस्तानी रियासत के ऊपर, तो वो उन्होंने कहा हमारी बात माननी है। और तीसरी अहम बात यह है कि इस चीज का जो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं या जो खतरात हैं आगे आने वाले महीनों और सालों में, उसका शायद अहाता नहीं ठीक से कर पा रही हमारी रियासती इदारे भी और दफ्तर खारजा भी और दीगर जो लोग इससे मुतल्लिक हैं। तो इस सूरत हाल में इसका सियासी हल क्या है आपके नजदीक, जो कि आप एक सियासतदान भी हैं, और हमेशा सियासी हल क्या है, इस पूरी चीज को कैसे डील किया जाए? ये सियासी हल ये है कि पाकिस्तान अपनी अफगान पॉलिसी तब्दील करे, अफगानिस्तान को एक आज़ाद मुल्क के तौर पर रिकॉग्नाइज कर ले, और एक भाई उनको समझ ले, एक पड़ोसी मुल्क जो हमारा भाई है और जिसके हमारे साथ कोई बुनियादी तनाज़ा नहीं है, और उनको ये फैसला अफगानों को करने दें। अगर अफगानों ने वोट दिया तालिबान को और तालिबान वहां पे सियासी पार्टी के तौर पर काम करने लगे, उनको वोट मिला, तो बिल्कुल उनका हक है कि वो वहां पे हुकूमत करें। अगर उन्होंने किसी और पार्टी को वोट दिया, किसी और फरीक को वोट दिया, वो उन पे हुकूमत करें। पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान से दोस्ती करनी चाहिए। ये नहीं हो सकता। देखे ना कि मसलन हमारा एक पड़ोसी मुल्क है इंडिया, वो यहाँ पे किसी पार्टी को कहे कि ये फलां पार्टी जो है वो जब इक़्तिदार में आएगी तो पाकिस्तान हमारा दोस्त होगा, अगर वो इक़्तिदार में नहीं होगी तो पाकिस्तान दोस्त नहीं होगा, तो हम कैसे उसकी दोस्ती करेंगे? ये अफगानों को की जगह हम अपने आप को अगर थोड़ा सा देख लें, उनके एंड ऑफ टेलीस्कोप से देख लें, तो मुझे ये है कि असल में हमारी अफगान पॉलिसी जो है वो गलत है। तो हम 4 सूबे नहीं चला सकते और 5वां सूबा जो है उसको काबू में लाके चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये खुदकुशी है। मेरा ख्याल ये है कि ये हम उन आलमी ताकतों के खेल में फंस जाएंगे जो हमें फांसना चाहते हैं, जो इलाके में नया खेल शुरू कर रहे हैं। मुझे डर ये है कि देखे ना, ये मशरिक़ वस्ता में जो कुछ हुआ है उससे सीखने की जरूरत है। लीबिया छोटा सा मुल्क है, सीरिया छोटा सा मुल्क है, इराक छोटा सा मुल्क है, लेकिन उनको तबाह कर दिया गया है। ये ऐसे मुल्क हैं जो हमारे मालाकंड डिवीजन के बराबर उनकी आबादी होगी, यानी एक मुल्क की, लेकिन उनको तबाह कर दिया गया क्योंकि मिडिल ईस्ट की सियासत में उनसे खतरा था। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस मुल्क का भी हशर उसी तरह से करने जा रहे हैं, और उसके लिए इम्प्लोजन अंदर से मुल्कों को फाड़ने की पॉलिसी। बाहर आपके ये है कि बाहर आपके पास फौज है, एटम बम है, जंग कोई आप पर हमला नहीं करेगा, लेकिन अंदर से इस तरह की और अंदर भी ऐसी जज्बाती बात कि आप शरई निज़ाम ला रहे हैं, इस्लामी निज़ाम, और मुल्क के अंदर आपने इंतहा पसंदी को बेलगाम बना दिया है। मुख्तलिफ नामों से लोग हैं, लेकिन ये नाम फिर सब इकट्ठे हो जाएंगे जी, पॉलिटिकल इस्लामिज्म में फिर ये सब इकट्ठे हो जाएंगे। देखिए ना, ये मुल्ला उमर हनफी सुन्नी था, और वो जो था वो उसामा बिन लादेन हम्बली था, लेकिन ये चीजें फिर सानवी बन जाती हैं।
असल बात ये होती है कि पॉलिटिकल पावर लेने के लिए सब इकट्ठे हो जाते हैं। तो यहाँ भी इस बात का खदशा है, और इस तरह की चीज अगर यहाँ बढ़ेगी तो बाहर वाले कहेंगे कि देखें जी यहाँ बहुत खतरनाक असलहे हैं, और इस तरह के लोगों का आना जो है उससे दुनिया के अमन को खतरा लाहक हो सकता है।